एक लड़की को सेक्सुअल प्लेजर नहीं मिले जस्ट बिकॉज वो एक वर्जिन कहलाएगी, या फिर आई हैड टीयर्स इन माई आईज, जैसे से धड़ धड़ बह रहा था। गूगल किया कि एग्जैक्टली ये है क्या और कहाँ होता है, कौन करता है, दिस इज़ क्रेजी। सो दिखूँ या मैं उस सीन में नहीं हूँ, देन इट्स फेयर। थैंक यू सो मच। ज़िबा जो हमारी शॉर्ट फिल्म है, मैंने भी आज पहली बार देखी यहाँ स्क्रीनिंग पे, एंड आई वॉज ब्लोन अवे ऑनेस्टली। ऑब्वियसली ये तब भी हुआ था जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी थी, बट टुडे व्हेन आई वॉच द फिल्म आई एम रियली हैप्पी एंड प्राउड। एंड ऑफ कोर्स जितने भी लोगों ने देखी है, आपने देखी, कैसी लगी आपको? तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है, एंड आई कांट वेट कि कब लोग देखेंगे और हमें अपने रिव्यूज़ और व्यूज़ देंगे। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से कि हमारी जो फिल्म है, शॉर्ट फिल्म ज़िबा, वो टॉप 3 में है, एंड टॉप 3 में है फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, एंड इट्स नाउ कॉल्ड द ऑफिशियल qualified short film for Oscars, and I'm really happy. So it's going to get screened in LA for about a week in September or August end. I'm not pretty sure, but I'm really happy that people are going to watch this film and they're going to learn something that exists in this world. Because when I read the script, मुझे नहीं पता था कि ऐसी कुछ चीज़ होती है दुनिया में, and I was shocked. So I personally feel that this is a story that needs to be told. People need to know about this, and I'm glad that I'm part of this project. What was your first reaction जब आपने इस स्टोरी के बारे में सुना, इस स्टोरी के बारे में जाना? जिस तरीके से मैंने शॉर्ट फिल्म को देखा, तो मुझे कुछ स्टोरी के बारे में क्योंकि मैं देख कर आ रहा हूँ, लोगों को नहीं पता। What was your first reaction जब आपने स्टोरी के बारे में जाना, स्टोरी के बारे में पढ़ा, या आपको मालूम पड़ा कि मुझे किस तरीके का किरदार मिलेगा? When I read it for the first time, like I said, I was shocked. मैंने सबसे पहले गूगल किया कि एग्जैक्टली ये है क्या और कहाँ होता है, कौन करता है, दिस इज़ क्रेजी। सो ऑब्वियसली ऑडियंस को नहीं पता है what am I talking about. I'm talking about FGM, which is called female genital mutilation / it's called khatna. So yeah, it's sad that in today's world something like this still happens, and I mean ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, and the reasonings that you have in various communities for doing this, they're baseless, and something like this, which is so painful and which just takes away all the pleasure from the girl, from a woman, is nonsense. I mean, I can't even begin to say कि ये कितनी गलत चीज़ है. And again, that's the time when I thought, and I decided that I want to do this short film. I want to it's a very sensitive topic, and जैसे मैंने कहा कि लोगों को awareness होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में. So when something like this which is so sensitive is being told, I would be very happy to be a part of it. एक छोटा सा हिस्सा उस प्रोजेक्ट का जो इतने प्यार से लोग बना रहे हैं, just so that people could know about it. I think it's very beautiful. So बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जैसे अपने घर में वो अलग तरीके से रह रही है, वो अपना सर ढक के जा रही है, वो सडनली लिफ्ट में अपना
बुर्खा हटा देती है एंड शी यू नो डांस क्लासेस जाती है, उसकी माँ कैसे उसके डांस के कपड़े छुपा कर रखती है। आई मीन दीज आर सम रियली स्मॉल थिंग्स जो हमने जो होती है, आई एम श्योर ये सारी चीज़ें होती है। एंड बट एक बॉन्डिंग दिखाई है एक माँ बेटी के रिलेशन की जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एंड इट्स अ स्टोरी अबाउट अ मदर जो जान लगा देती है अपनी बेटी को बचाने के लिए। एंड टॉकिंग अबाउट इमोशनल यू नो क्या कुछ हुआ ऑन सेट, ऑफ कोर्स माहौल बड़ा टेंस्ड था व्हेन वी वर स्पेशली शूटिंग द क्लाइमेक्स सीन, बट आई मीन हैविंग सेड दैट we tried to sort of keep it as normal as we could. I still remember after Barkha's close-up, एंड ऑफ कोर्स मेरा भी क्लोज़अप के बाद मतलब हर एक शॉट के बाद लाइक आवर डायरेक्टर अरुणजीत सर ही हैड टीयर्स इन हिज आईज एंड यू नो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई कुडंट रियलाइज कि क्यों, बट व्हेन आई वॉच द फिल्म टुडे आई हैड टीयर्स इन माई आईज, जैसे से धड़ धड़ बह रहा था। सो दैट सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट इट हैड ऑन मी टुडे व्हाइल आई वाज वाचिंग। एंड ऑफ कोर्स जब कर रही थी तब था, बट सर जब देख रहे थे तो वो उनके दिमाग पे कितना वो था वो मैं उस टाइम नहीं समझ पाई थी। इस कट्टर का वो किस तरीके से देखती हैं आप, अगर आपकी बात करें, क्योंकि उस आपकी शॉर्ट फिल्म में भी कट्टर का वो दिखाया गया है कि एक रिलीजियस वे को उस तरीके से फॉलो करना चाहिए, एक चीज़ को मतलब इतना रिलीजियस तरीके से फॉलो करना। ओके, लाइक आप उसको बहुत मैंने पहले ही कहा, अभी मैंने बोला कि इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। जस्ट बिकॉज़ एक लड़की को सेक्सुअल प्लेजर नहीं मिले, जस्ट बिकॉज़ वो एक वर्जिन कहलाएगी या फिर यू नो शी इज़ गोइंग टू बी पाक साफ, आई मीन ऑल दीज रीजंस आर बेसलेस। एंड just see the mental trauma that a small girl or a woman is going to go through in her entire life just because of this। एक चेहरे पर से आप रौनक हटा रहे हो, आप उसकी खुशियाँ छीन रहे हो, and the physical pain that you're going to give to her you can't even imagine। So of course इसके बारे में सबको पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। एंड आई मीन of course and that was our idea। तो इस शॉर्ट फिल्म के अंदर एक सेक्रीफाइस है, कभी रियल लाइफ में आपने कुछ इस तरीके का सेक्रीफाइस किया है जो आपके साथ में हुआ हो? ये तो रियल लाइफ में कभी कुछ आई पर्सनली फील कि रियल लाइफ में हम छोटी छोटी सैक्रिफाइसेस करते ही रहते हैं, और मैं अपनी अगर मेरी बात करूँ तो आप करते रहते हो ना किसी अपने की खुशी के लिए कि अच्छा ठीक है इसको ये पसंद है, ठीक है ये नहीं पसंद है, ठीक है मैं नहीं करती ना, मतलब यू नो दीज स्मॉल थिंग्स सैक्रिफाइसेस ही होते हैं एंड यू डू इट। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री में क्या सैक्रिफाइस किए इंडस्ट्री आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड शूटिंग of course it wasn't intentional, but क्योंकि मैं शूट कर रही थी, I couldn't go to college, I did my education, I did my graduation by correspondence, so not going to college was a sacrifice, right? स्क्रीन टाइम को लेकर कभी आपने कुछ आपको बहुत सारी चीज़ें किस टाइम को स्क्रीन टाइम या फीस को लेकर कभी आपने सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करी है? स्क्रीन टाइम क्या होता है मतलब कभी जो टीवी पे आपको स्क्रीन टाइम कम दिया गया इस तरीके की चीज़ें कभी आपने फेस करी? नहीं, वो मैटर नहीं करता है मेरे लिए, बिकॉज आई टेल यू व्हाई। ट्रैक्स होते हैं, यू नो कहानी की ज़रूरत होती है उस टाइम पे, अगर उसकी ज़रूरत ये है कि मैं कम दिखूँ या मैं उस सीन में नहीं हूँ, देन इट्स फेयर इनफ। आई मीन आई एम नॉट गोइंग टू गो एंड फाइट दैट आई एम नॉट बीइंग सीन फॉर like 20 minutes in the 20-minute episode। It's okay if I'm seen only for like 7-8 minutes। So yeah। डांस की अगर मैं बात करूँ तो डांस में कैसा अनुभव था इसके बारे में जानना चाहूँगा। बहुत ही मिलने वाले थे लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। जी मिले तो मैं चाहूँगा कि आप अपना एक्सपीरियंस दर्शकों को
बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था कैन फिल्म फेस्टिवल का एंड मैं मानती हूँ कि मेरी लाइफ मेरे करियर का सबसे बड़ा इवेंट रहा है अभी तक एंड आई एम श्योर इससे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होने वाली है बट टिल टुडे आई थिंक आई एम रियली रियली प्राउड कि मुझे एंड हैप्पी कि मुझे वहाँ जाने का मौका मिला एंड आई गॉट टू एक्सपीरियंस सच अ ह्यूमंगस film festival that everybody talks about in the entire world, right? And it was a great experience to meet people from all over the world, to learn so many things and at the same time represent my country and आप कहीं abroad जाते हो and when India comes before your name it's just a very proud feeling and I'm really really happy that I got to go there with my film Kaya Palat and again with L'Oréal Paris so it's a great feeling honestly. जब आप कॉन्सर्ट गए थे उसके लौट के आने के बाद में आपने कुछ भेदभाव को लेकर भी आपने कुछ बात की इस बात को लेकर आपने कुछ डिज़ाइनर्स के बारे में आपने बात पूछी ओके आपने ये बात छेड़ी है बट मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती बिकॉज़ मैं मानती हूँ कि एक बात को एक ही बार कहें तो बेटर होता है उसको बार बार मैं रगड़ती रहूँगी डजंट मेक सेंस एंड see rather than negatives I have a lot more positive things to talk about इतनी सारी बेहतर और अच्छी चीज़ें हुई है तो मैं शायद उनके बारे में बात करना चाहूँगी and rather than talking about something that didn't go according to me but मैं मानती हूँ कि वो चीज़ भी आगे जाके ठीक हो जाएगी और बेटर हो जाएगी. ऐसा आपको लगता है कि जब कोई इंसान कोई व्यक्ति या कुछ देश को इंटरनेशनली उसको रिप्रेजेंट कर रहा है बट उनका सपोर्ट न कर रहा है तो पर्सनली कितना इफेक्ट करती है? नहीं ऐसा लगता है कि मतलब आई पर्सनली वांटेड टू वेयर इंडियन डिज़ाइनर्स क्योंकि मैं अब्रॉड जा रही हूँ एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री बट अगर मैं जो चाहती हूँ वो नहीं हुआ है it is okay there were a lot more you know foreign designers who were ready to give me their outfits and of course I wore them right तो बुरा लगा बट आई एम नॉट समबडी जो वो दिल पे लेके बैठ जाएगी और बार बार उसी बारे में बात करेगी. आई एम नॉट समबडी लाइक दैट. शायद जिन्होंने मुझे आज कपड़े नहीं दिए वो कल को दिल भी मोर देन हैप्पी टू ऑफर मी देयर आउटफिट्स राइट एंड सो आई मीन दैट्स कम्प्लीटली ओके. कुछ सोच समझ के उन्होंने ऐसा बोला होगा या मे बी दे मस्ट बी हैविंग देयर रीजन्स और व्हाटएवर सो आई थिंक इट्स ओके. I don't think कोई reality show है and also I'm not taking I haven't taken up any television show so I keep on seeing messages कि आप TV पर कब आ रहे हो. I honestly don't know because I am looking for more projects on web series. I'll be very honest, or films or short films or whatever comes my way and if I like that project I will definitely take up. Currently what I'm doing is I am reading a lot of scripts. I am giving auditions and I mean I can be as honest as I could be right. तो यही सारी चीज़ें चल रही है. I'm working on myself. I'm really enjoying this phase in a way because हर फेज़ आना चाहिए और हर फेज़ आपको कुछ ना कुछ सिखाता है. एक एक्सपीरियंस जुड़ता है एंड आई थिंक जब मैं कुछ अगला प्रोजेक्ट करूँगी वो मेरे परफॉर्मेंस में दिखेगा. I'm pretty sure. So I'm just enjoying and I'm just letting it flow in a way. So let's really hope that something works out very soon and fingers crossed. I've never said that मैं TV नहीं करना चाहती हूँ. I've been doing television for 10 years. I started my career with television. So मैं ये नहीं कह रही. But what I'm trying to say is there are a lot more other opportunities. बहुत सारी अलग चीज़ें बन रही हैं. So I really want to challenge myself. I want to go out of my comfort zone because I personally feel television has been my comfort zone. वो बन गया है comfort zone. I can always go back to doing television. But right now at this point of time I want to go out there, challenge myself and
Yeah, I mean, What's your take on Big Boss? it's a nice show. नजर आ सकती है? नहीं, Why? पता नहीं, मैं झगड़े वगैरह मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड आई नॉट से कि उसमें सिर्फ झगड़े वगैरह होते हैं. आई थिंक इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग शो इन अ वे, बट मुझे लगता है कि मैं नहीं हैंडल कर पाऊँगी उस सिचुएशन को. I will that will probably take a toll on my mental health, and for me that is much more important than doing a show. So not right now, maybe later in the future, I don't know. So I'll see.